viewers, welcome back to the space. So you can see behind me they are the Congress committee of 13 Itanagar and 14 Duimuk, and they are doing the foot march from Indira Gandhi Bhavan from Naharlagan to here at Rajiv Gandhi Bhavan to Itanagar. So they have their demands, and so let's know what they are demanding for. Stay tuned with us. पैसा फिर भी सरकार जीएसटी आप ही से लेंगे, लूट रहे हैं सरकार आपसे, इसलिए आप जो नारे लगाइए वापस लो जीएसटी वापस लो। अरुणाचल में कांग्रेस के सभी नेतागण और हमारे यूथ कांग्रेस के सभी नेतागण हमारे अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस संगठन के हम सबको मिलकर कदम दो कदम मिला के बीजेपी को ये देश से उखाड़ फेंकना है। आजादी देश बर्बाद होने से पहले आम पब्लिक को जानना है, आम पब्लिक को एकता होना है, महंगाई के खिलाफ लड़ना है, तानाशाही के खिलाफ लड़ना है, मोदी की गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकना है। आज यहाँ सब जो इकट्ठा हुए हैं, कोई किसी का अकाउंट में 15 लाख आया है क्या? भाइयों बहनों, किसी को 15 लाख मिला क्या? काला धन वापस आया क्या? कांग्रेस पार्टी आपका आवाज है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जब तक पब्लिक नहीं जानेंगे, जब लगा हुआ है आप जीतेंगे, जीएसटी से लड़ कर जी लेंगे, लेकिन मरने के बाद भी जीएसटी ने आपका पीछा नहीं छोड़ा। आपको जहाँ दफनाया जाएगा, आपको जहाँ अंतिम संस्कार किया जाएगा, वहाँ पे भी जीएसटी लग गया है। आपके चड्डी बनियान से लेकर बच्चों के स्कूल की पेंसिल तक के बीच जीएसटी नहीं छोड़ा है। केंद्र में जो सरकार है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और जुडिशरी सिस्टम पर आज सब आक्रमण कर रहा है भारत सरकार। इसलिए हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमको लोगों का पास जाके लोगों से जोड़ना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। मीडिया का तो राहुल गांधी का तो चेहरा दिखाता नहीं है, आपने देखा होगा। नाबम तुकी का तो चेहरा नहीं दिखाता है, लंबो तायंग का नहीं दिखाता है। जितना भी नेशनल चैनल है, आप लोग हमारे लोकल चैनल लोग ही दिखाता है। और आज के दिन में हम लोग के पास कोई चारा नहीं है कि हम लोग को जनता का बीच में जाना पड़ेगा। कन्याकुमारी से लेकर जम्मू एंड कश्मीर तक 3720 किलोमीटर का यात्रा होगा। सब कांग्रेस पार्टी आज हम सबको संविधान को बचाना है, आप सबको जो प्रेस का आज़ादी है उन सबको बचाना है। आज हर इंस्टीट्यूशन में भारत सरकार आक्रमण कर रहा है। महंगाई इतना ज़्यादा है, लोग परेशान हैं। आज का दिन में सरकार का पास पॉलिसी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे एम्प्लॉय करना है उस प्रकार का पॉलिसी नहीं है। अभी हमारा नौजवान साथी साल में 20,000 25,000 अरुणाचल में ग्रेजुएट होकर आ रहा है, उनका नौकरी का पॉलिसी क्या है? राज्य सरकार बताना चाहिए, केंद्र सरकार बताना चाहिए। लाखों बेरोजगार हो गया, लाखों नौजवान साथी। ये 8 साल में 6 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार है। आप सबको पता है, आज मीडिया का संस्था को भी नहीं छोड़ता है। जो मीडिया को भी जो सरकार के खिलाफ जो एक शब्द बोलता है, 2 शब्द बोलता है, उनको जेल में डाल देता है। जो समाज सेवक है, सिविल सोसाइटी को जो केंद्र सरकार के खिलाफ में जो बोलता है उनको जेल में डाल देता है। राज्य सरकार जो उनका खिलाफ में जो बोलता है जेल में डाल देता है। ये तो लोकतंत्र में हत्या है। इसलिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग कांग्रेस पार्टी देशवासियों के पास इसलिए जाना चाहता हूँ कि आज देश का हालत बहुत ख़राब है। देश को बचाना है तो हम सबको, नौजवान साथी को, मेरा माता बहन भाई बुजुर्गों, हम सबको मिलके एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो हिंदुस्तान जो लोकतंत्र देश है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी सोच को लेकर हमारे नेता राहुल गांधी जी का ये पॉलिसी है। और हमारे उदयपुर में जो कांग्रेस का चिंतन शिविर था, श्रीमती सोनिया गांधी जी एआईसीसी अध्यक्ष, उन्होंने ऐलान किया है। इसलिए हम लोग का पास जाना चाहता है। हमारे जो कमियां हैं, हमने अगर कभी गलती भी किया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो सरकार चलाता है गलतियां भी करता है, लेकिन हमें गलती किया बोलकर हमको अभी 10 साल से सत्ता से बाहर है, लेकिन हम फिर जोड़ना चाहता है। हमारे जो मकसद है, और बीजेपी और आरएसएस के लोग देश को बांटना चाहता है, हम कांग्रेस पार्टी लोग हम लोग जोड़ना चाहता है। हम लोग एक सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी है। मैं हमारे आदरणीय पूर्व एआईसीसी प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी के माध्यम से उनका संदेश को मैं पहुंचाना चाहता हूं। अरुणाचल प्रदेश में भी जितने भी अन्य पॉलिटिकल पार्टी है, जो अपोजिशन पार्टी है, आप कांग्रेस में आइए, हमें सहयोग करिए। और देश को बचाना बहुत ज़रूरी है। देश नहीं बचेगा, हम सब नहीं बचेगा। देश होना ज़रूरी है। जब राजा है तो प्रजा भी तो होना चाहिए। हम लोग सिर्फ खुद को आज का लोग है, नेता है,
इस प्रकार का सोचता है कि पब्लिक को कीड़ा मकोड़ा सोचता है। जो लोग है शासन में बैठा है खुद को महाराजा सोचता है। भारत देश आज़ाद हुआ 1947 को, उस समय से तो आज़ादी ख़त्म हो गया था। आज़ादी है लेकिन राजा सिस्टम ख़त्म हो गया था। इसलिए हम लोग को आज़ादी चाहिए, हिंदुस्तान में भाईचारा चाहिए, प्रेम चाहिए, सभी का साथ हमको मिलकर रहना है, सब हमारा अपना है। हम है तो सब भारत देश हमारा अपना भाई बहन है। जो राजीव गांधी जी ने बोला था, भारत देश का जितने भी जनजाति है, जो लोग हैं, देशवासी है, जितना भी है हमारा भाई बहन है। जैसे सानिया मिर्ज़ा जी भी बोला है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। यहाँ में हम लोग भेदभाव नहीं करना चाहिए, अमीर हो या गरीब, दलित हो या एसटी हो या एससी हो, हमको मिल के रहना है, ये देश को आगे बढ़ाना है। आज आप देखिए देश 40 साल पीछे चला गया बेरोज़गार में, महंगाई इतना ज़्यादा है। हमारे माता बहनें जो घर चलाता है उनको इतना दिक्कत है। कांग्रेस के सरकार में 410 रुपया गैस सिलेंडर था, आज 1120 है। आप सोचो कांग्रेस के समय में पेट्रोल का दाम कितना था, 7 रुपया था, आज 100 पार है। मोदी है तो मुमकिन है, 100 पार तो मोदी ही कर सकता है, दूसरा तो कोई करेगा नहीं। और हम लोग को अभी तक 15 लाख भी मिला ही नहीं है। हम तो अकाउंट में जाके चेक करके बहुत दुना है। आप लोग को मिला है क्या? हमको इतना, हम बैंक में जा, बैंक मैनेजर परेशान हो गया, 15 लाख आया नहीं, देता ही नहीं है। और जितना भी नौजवान साथी को हमने पूछा है, आजकल जो ग्रेजुएट होता है साल में 20-25 हज़ार लोग को, उन लोगों को बोला नौकरी मिला है क्या? साल में 2 करोड़ नौकरी देना था, वो लोग बोला है कि नौकरी तो दिया ही नहीं है। इसलिए बहुत परेशान है। आज अपना अरुणाचल के जितने भी जनता है, मैं आप सबको भी अपील करता हूँ, आग मूंद करके मत बेटिए। आज अपना बच्चा को आप 10 लाख 20 लाख 30 लाख खर्चा करके आप पढ़ाएगा, कल आपका बेटा बेटी बेरोजगार होके सुसाइड करेगा, ये करेगा, लोग गलत रास्ता में जाएगा। इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। हम लोग को जागना ज़रूरी है। बहुत हो गया। मोदी जी ने तो कहा था बहुत हो गया, महंगाई का मार आपकी बार मोदी सरकार। अभी तो महंगाई तो डबल है, ट्रिपल है आज का दिन में। इसलिए आप लोग का माध्यम से हमारा मीडिया लोग का माध्यम से, आप लोग का माध्यम से हम लोग अपील करना चाहते हैं, अरुणाचल के जितने भी वासी हैं, आप जागिए। जागना बहुत ज़रूरी है। आप नहीं जागेगा, देश खत्म हो जाएगा, अरुणाचल खत्म हो जाएगा। और आप देखिए अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर में पूरा चाइना रास्ता बना रहा है, एयरफील्ड बना रहा है। भारत सरकार के पास क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटेजी है, उनको पता ही नहीं है। ऐसा होने से तो अरुणाचल को तो चाइना ले लेगा। ऐसे लेने से तो हमारा लोग कहाँ जाएगा? हम तो हिंदुस्तानी है, मेरा पूरा ब्लड, मेरा सब कुछ में हम लोग हिंदुस्तानी। वी आर इंडियन, वी आर प्राउड टू बी इंडियन। हमको रक्षा करना भारत सरकार का दायित्व है, और नहीं करने से तो हम लोग कहाँ जाएगा? हमारा पास तो कुछ नहीं है। हम लोग तो अभी डेवलपिंग स्टेट है, डेवलप भी नहीं है हमारा पास। इसलिए बहुत कुछ है। और हम लोग भारत सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूँ, जीएसटी आप वापस लीजिए। पेंशन में जीएसटी लगाया, बच्चा लोग का दूध में जीएसटी लगाया, चावल में 5% जीएसटी लगाया। ये कहाँ का न्याय है? ये तो सरासर अत्याचार है ना हमारे देश का जनता को। और इस प्रकार का नीति नहीं होना चाहिए। और राज्य सरकार को भी मैं, पेमा खांडू गवर्नमेंट को भी मैं अपील करना चाहता हूँ, आप काइंडली जो एक अमेंडमेंट करके जीएसटी भारत सरकार का आप री अमेंडमेंट कर सकता है। जीएसटी को कम से कम आप घटाने के लिए कोशिश करिए, पेट्रोल और डीजल का दाम को घटाने के लिए कोशिश कीजिए। और हमारे पहले यूपीए सरकार जो सब्सिडी देता था, वो सब्सिडी को अरुणाचल प्रदेश में लागू होना है। कम से कम हमारे लोग को कम से कम गैस सिलेंडर मिले, क्योंकि आज का दिन में लकड़ी नहीं है, लकड़ी खत्म हो गया। और लकड़ी काटने से भी तो फॉरेस्ट वाला तो अरेस्ट करेगा, कहाँ से खाना बना के खाएगा? और बहुत तकलीफ है। इसलिए आप लोग का माध्यम से आज भारत जोड़ो यात्रा का मकसद ये है कि हिंदुस्तान का लोग को हम लोग कदम से कदम मिला के एक साथ एक परिवार होकर हम लोग लेके चलना है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, और एक क्वेश्चन पूछना चाहता है कि लोग कहते हैं कि सर आप लोग जो ऑल ऑफ सडन अभी कांग्रेस पार्टी लोग बहुत एक्टिव हो रहा है, क्या ये इसका रीज़न आप जो आने वाला इलेक्शन है उसके लिए है, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या? नहीं, कांग्रेस हमेशा एक्टिव है, हम लोग हमेशा एक्टिव होता है, लेकिन हम लोग दिखाता नहीं है। हम लोग का एक्सपोज कम होता है, हम लोग को मीडिया दिखाता नहीं, आप लोग को छोड़ के नेशनल मीडिया नहीं दिखाता है। हम लोग को कहाँ एक्टिव को दिखाई देगा? हम लोग हर दिन एक्टिव है, कांग्रेस पार्टी। हम लोग जनता का हित के लिए हर दिन हम लोग लड़ाई करते हैं, क्योंकि हम लोग बोलता नहीं है, लेकिन कुछ लोग बोलता ज़्यादा है, करता कुछ है। सर ये आप लोग का अभी सेकंड थर्ड कुछ प्रोटेस्ट है, इसको महंगाई को और जो आप लोग का डिमांड है रखते हुए, तो सर अगर आप लोग का जो डिमांड जो नहीं पूरा होते तो आप लोग क्या करेंगे इसके बाद? देखिए, हम लोग का जो मांगे है, हम लोग नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, भारत देश में सबसे पुराना पॉलिटिकल पार्टी है। जनता को हक के लिए लड़ना कांग्रेस पार्टी का दायित्व है। हम लोग सदियों से लड़ते आ रहा है, अंग्रेज से लड़के आया है। हम लोग ने आज़ादी कांग्रेस पार्टी ने आज दिलाया। सुनना नहीं सुनना सरकार का काम है। सरकार नहीं सुनता है तो आने वाला इलेक्शन में जनता उसको अंगूठा दिखाएगा। हमारे लिए तो फ़ायदा है ना।